सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। बात करते हैं उनसे। सर, सदन कैसा रहा? आपके क्या मुद्दे रहे? पिछड़ों को लेकर जो मुद्दा उठाया जा रहा है जातिगत जनगणना का, उसमें सहमत हैं आप या नहीं हैं, ये जानना चाह रहे हैं लोग। हम 21 साल से सहमत हैं। अखिलेश जी के साथ हैं सहमत? जब अखिलेश जी के साथ गए तब अखिलेश जी को याद आया। इसके पहले उनको जातिवाद जनगणना के विषय में जानकारी नहीं थी कि जातिवाद जनगणना क्या होती है, पिछड़ों का हक बराबर दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, उनको इसका पता ही नहीं था। पर दो ही उनके दिमाग में था, खाली एम ओ वाई रटते थे। वाई को याद करते थे और यम को लूटते थे। यम को नफरत दिलाते थे और वाई को अधिकार दिलाते थे। इसके अलावा तो कुछ दिखता नहीं था। पिछड़ों में और कोई जातियां तो दिखती नहीं थी। कौन सी जाति इनको दिखती थी? बता तो दिया कि यम वाई की बात करते थे। यम को बीजेपी से नफरत दिलाते थे और वाई को अधिकार दिलाते थे। आप तो मोहब्बत दिला रहे हैं एम को, एम आपसे क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? देखिए, हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम गुलामों को गुलामी का एहसास कराते हैं कि अपने हक के लिए लड़ो, हिस्सेदारी के लिए लड़ो। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया, उस संविधान में अपने अधिकार के लिए लड़ो। अब इस बात के लिए एहसास कराते हैं। जिस दिन वो एहसास कर लेगा, अपनी बेड़ी तोड़ करके वो अपने अधिकार के लिए लड़ने लगेगा। आज तो शिवपाल जी ने इस्तीफा मांग लिया केशव मौर्य जी से कि पिछड़ों के अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे मंत्रियों को जो पिछड़े मंत्री हैं इस्तीफा दे दें। जब वो सरकार में थे तब पिछड़ों का हक लूट रहे थे, तब इस्तीफा तो नहीं दिए कि दिए थे? तो लूटे ही कहाँ कह रहे हैं, हम तो लूटे ही नहीं, हम तो हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम भी, और हक हुकूक दिलाए हमने। वो दुनिया को छोड़ दें, मुसलमान उनको 20% वोट दिया। एक थाना बता दें कितने मुसलमानों को सिपाही दरोगा बनाया। एक तहसील बता दें कि जिसमें मुसलमान को लेखपाल बनाए हों, तहसीलदार बनाए हों, कानूनगो बनाए हों, बता दें। और तो छोड़ दीजिए, जब उनके साथ रहने वाला मुसलमान वोट देने वाला मुख्यमंत्री बनाने वाले को नहीं हुए तो दूसरे जाति का क्या होंगे? आपको लेकर बड़ा टारगेट रहते हैं, कहा लग रहा है जहूराबाद आना पड़ेगा। वो जहूराबाद नहीं, पूरे प्रदेश में कर लें। अब उन लोगों को विपक्ष में बैठ करके सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब वो गया जमाना, अगर उनको याद हो तो नेताजी की बात को ही अगर याद कर लेते तो समझ जाते कि अब हम लोगों को लंबे समय तक सरकार में नहीं आना है। नेताजी ने क्या कहा था? नेताजी ने कहा था कि बीजेपी आ गई तो फिर दोबारा तुम लोग सत्ता नहीं पा सकते हो। ये सपाइयों के लिए कहा था। लेकिन नेताजी ने ऐसा क्यों कहा है? अब ये सपाइयों से पूछिए क्यों कहा था। आपको तो बड़ी जानकारी रहती है, आप बताएं क्यों कहा था। ये एसी में बैठ करके सत्ता लेना चाहते हैं, सदन में बोल करके सत्ता लेना चाहते हैं, सदन में हल्ला करके सत्ता लेना चाहते हैं। ऐसे सत्ता नहीं मिलती है। कटी पतंग किसको कह रहे थे अखिलेश जी? आज कह रहे थे कटी पतंग की तरह है कुछ नेता। अब भाई अखिलेश जी को बोलना है ना, और कुछ तो करना है नहीं। अखिलेश जी को अगर पूछा जाए कि आज के तारीख में जो बीपीएल सूची में जो जिनका नाम है, उनका आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है जो सरकार ने मानक रखा है। 46,080 रुपया साल की आमदनी लेखपाल नहीं बना रहा है। तो आप विरोध क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, मैंने सदन में इस बात को मैंने कहा। जब उनकी सरकार थी तो 500 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति के लिए देते थे साल में, और यहाँ पता है कितना हो गया? 2500 करोड़ रुपया हो गया, 500 करोड़ की जगह। आज जो अनुपूरक बजट आया है, पूरे जितने भी पिछड़े समाज के बच्चे हैं लगभग सबको अब छात्रवृत्ति मिल जाएगी। सब उनको ज्ञान नहीं है। सरकार में थे, एक भी स्कीम पिछड़ों के बच्चों को, जिस तरह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को ISPCS कोचिंग सेंटर खुला, क्या उसके लिए व्यवस्था करने की सोच आई? कभी नहीं सोच आई।
वोट की सोच आई। ये कटी पतंग का क्या मामला था, हमको ये वही बताइए। बता सकते हैं, हमको पता नहीं, हैं? वही बता सकते हैं। ऐसा तो नहीं आपकी तरफ इशारा किया हो कि डोर किसी के हाथ में नहीं है? नहीं, हमारा क्या करेंगे। देखिए, हाँ, जब हम उनके साथ थे तो हीरा थे। हाँ। सदन में हमने कहा ना और अब कि जब हम गठबंधन करते हैं तो हम दल बदलू कहते हैं, हाँ, और सपाई जब गठबंधन करते हैं, अखिलेश जी गठबंधन करते हैं, कभी कांग्रेस से करते हैं तो कभी बसपा से करते हैं, कभी निषाद पार्टी से करते हैं, कभी सुभाषपा से करते हैं, कभी लोक दल से करते हैं, वो गठबंधन कहलाते हैं, वो दल बदलू नहीं कहते हैं। इस नाते वो मजबूत हैं, कमजोर को सब लोग कह देते हैं। समझ रहे हैं ना। नहीं तो ये कटी पतंग वाला जो चक्कर था, आज ये बड़ा बयान था कि कटी पतंग है साहब, वो आज डोर पता नहीं किसके हाथ में। झूठ बोलने का पतंग नहीं बताया कि सदन में जो झूठ बोल रहे थे उस पे नहीं पूछा आपने कि अखिलेश जी ये झूठ क्यों बोल रहे हो, इस पे चर्चा नहीं कर रहे हो। क्या क्या बोल दिया अरे झूठ? 100% झूठ बोल रहे थे। क्या? क्या बोले हैं? अरे पिछड़ों के हक अधिकार हो, हाँ पीडीए की सरकार। सरकार बनाएंगे। हाँ, केकरे बूते? पीडीए के भरोसे। हैं? पीडीए के पीडीए में हाउ की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सब है। अल्पसंख्यक चला गया जो कांग्रेस के साथ। जब वो मध्य प्रदेश में भाषण दिए कि कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, जब हमारा नहीं हुई तो कांग्रेस तो तुम्हारा क्या होगा। उसी दिन मुसलमान समझ गया कि अब ये भाजपा के जिताने का काम कर रहे हैं, ये भाजपा के सहयोगी दल हैं। उसी दिन मुसलमान समझ गया तो कह दिया कि खुदा हाफिज। अच्छा, मुसलमान तो आप लोग तो बहुत दिन से कह रहे हैं, इससे चुनाव से पहले कह रहे हैं कि मुसलमान सड़क गया, चला गया, अखिलेश जी को छोड़ गया, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम तो पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं और पीडीए ही हराएगा एनडीए को, ये तो लगातार कह रहे हैं। पीडीए जिताएगा एनडीए को, ये जानते हैं। हम बार बार कहते हैं नेता दो मुंह साफ होते हैं ना, वो कह कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। हाँ। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी हैं दुमुहा साहब, अखिलेश यादव। सब लोग हैं भैया, वो है नहीं, वो हैं, सब लोग हैं, कोई नहीं बचल बा, सब लोग बा। ये आप दुमुहा सांप क्यों कहते हैं? इस नाते कहते हैं, झूठ जो बोलते हैं नेता लोग। उन्होंने कहा था ना कि कांग्रेस से गठबंधन करके हमने देख लिया इसके पास वोट नहीं है, फिर गठबंधन क्यों किया? फिर आपने गठबंधन क्यों किया? 93 में बसपा से गठबंधन किया, फिर कहा अब कभी नहीं करेंगे, फिर 2019 में क्यों किया? फिर आपने कहा कि हम आरएलडी से गठबंधन नहीं करेंगे, फिर क्यों किया? ये क्या है? एक डार पे रहो अगर सही बोल रहे हो तो। झूठ क्यों एक डाल पे तो ओम प्रकाश राजभर भी कभी नहीं टिके, कभी इस डाल कभी उस डाल, कभी यहाँ बसेरा कभी वहाँ बसेरा, कभी ये घोंसला कभी वो घोंसला, तो ओम प्रकाश राजभर भी कहाँ एक डाल पे बैठे। 8 डाल पर घूम आए, हम तो अब तीसरा में है ही। इतना में सब परेशान हुआ कि 3 डाल कैसे हो गया, वो तो 8 डाल लटक के चले आए, आके विपक्ष में बैठे। विक्रम बेताल बना दिया आपने, लटके रहेंगे। एकदम वो लटके रहेंगे, अब लटके रहेंगे। अब उनको कुछ मिलना नहीं है, बस विपक्ष में। लेकिन इस टाइम बेताल की जो वो है वो जो है वो भूमिका में कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर हैं। वो एक डायलॉग था कि तू बोला मैं चला, अगर कोई बोला खिलाफ तो ओम प्रकाश राजभर रुकने वाले नहीं, अगर समाज के खिलाफ किसी ने बोल दिया तो। देखिए, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। वो अपनी चिंता लोग करें, हमारी क्या चिंता करते हैं? हम तो एमएलए हैं ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ना, और जनता में, समाज में एक अपनी छवि, अपनी पहचान, उनकी तरह सरकार चला के गुंडा राज नहीं, सरकार में रह करके एक पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, शोषितों का, वंचितों का अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला नेता ओम प्रकाश राजभर बना। उनकी तरह सिर्फ गुंडागर्दी करने का, हक लूटने का, पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों का हक लूटने वाला नेता नहीं बना।
ये है प्रकाश राजभर के तेवर लेकिन कमजोर हो गए बीजेपी में आते, ऐसा महसूस होता है बातचीत से। नहीं नहीं, ऐसा महसूस नहीं होता, ठंडक पड़ रही है ना। तो खून कब खौलेगा? ठंडक तो पड़ रही खिलाओ यार, है, ठंडक पड़ रही, खून कब खौलेगा? तब न कुछ गर्मी आवे। गर्मी कब तक आएगी सर? आ ही जाएगी, जल्दी है। जल्दी आएगी मतलब कब तक मान लिया जाए? धैर्य रखिए, ये महीना मान लिया जाए कि गर्मी आ जाएगी? धैर्य रखिए। आप इस महीने में ये मान के चला जाए, सब लोग इंतजार में क्योंकि लंबे समय से हैं। इस महीने में मान लिया जाए कि गर्मी आ जाएगी। आपकी भावना की कदर की जाएगी, धैर्य रखिए। हाँ। जल्दी आपकी भावना की कदर होगी। बातचीत हो गई? नहीं, बातचीत नहीं। अभी तो मैं कल गया था, बिहार था, अरवल। देखा आपने ना, वो जलवा है ओम प्रकाश राजभर का। इसी से चाहे अखिलेश जी हों, चाहे समाजवादी पार्टी का कोई नेता हो, सब लोग परेशान इसी से हैं कि आखिर में इसके पीछे लोग क्यों दीवाने हैं। हम लोगों की बात, रुपया दे करके अब हमारे खिलाफ अपनी पार्टी के विधायक राजभर से पार्टी बनवाने जा रहे हैं अखिलेश जी, रुपया दे के। कौन से विधायक? अब नाम नहीं बताएंगे ना, हम नाम नहीं बताते। पार्टी तो यहाँ बन गई जो गठबंधन कर लिया। अरे नहीं, वो ये तो खुदा पैसा दे के बनवाए हैं। अब तो बताया ना, उन्हीं का पार्टी का एक नेता बता रहा है ना, जिसको बनवाए हैं कि 2 करोड़ लिया है, सब लूट लिए, को आदमी देने के संगे है या नहीं है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे वो कहता कि हम कहते ही महाराज, वो नहीं के गोल बाबू है, कहत बा देख ली सोशल मीडिया में। तो वो भी राजभर समाज से ताल्लुक? अब पता नहीं कौन जाति का। नहीं, जब राजभर से ताल्लुक नहीं रखते तो क्या पार्टी बनाएंगे आपके खिलाफ? नहीं, वो एक बनवाए, वो फेल हो गया। अब दूसरा ये शुरू करने जा रहे हैं अखिलेश जी कि ओम प्रकाश राजभर की बढ़ती हुई ताकत, इनको कैसे रोका जाए। लड़ाई इस बात की नहीं है। आप अगर बिहार से हम छोड़ दें यूपी, अभी कल अरवल आपने देखा, परसों फिर कटिहार देखिएगा, भेजेंगे हम आपको। फिर हम आपको 6 तारीख को हम जा रहे हैं मैनपुरी, आप देखिएगा। मैं आपको कहूंगा अपना खुद संवाददाता भेज दीजिएगा, वहाँ एक रिपोर्टर वहाँ भेज दीजिएगा, वो आपको रिपोर्ट देगा। हम 27 को रहेंगे आपके हरदोई, रिपोर्ट देख लीजिएगा। 10 को रहूंगा गोपालगंज बिहार, भेजूंगा आपको वहाँ का भी। मैं रहूंगा 17 को नालंदा, वो भी रिपोर्ट भेजूंगा। मैं रहूंगा 24 तारीख को मधेपुरा, उसकी भी रिपोर्ट भेजूंगा। जो जनता में लोकप्रियता बढ़ रही है, इसको लेकर के खास तौर से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी बहुत परेशान हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे वो तो आपको खुद अपने मुंह से कह चुके, नेता दो मुंह साफ होते हैं, यहाँ होगा पलटी मार के दूसरा बिल में, नहीं तो और क्या। नेता, इस देश के जो नेता हैं, नेताओं का कल्चर हमने पढ़ लिया, यहाँ आके देख लिया, समझ रहे हैं ना। आप देखिए कितना मुख्यमंत्री जी और अखिलेश जी कितना दोनों लोग मैनेज करके चले हैं, आज देखे हैं। मैनेज किया, देखा आपने ना। अब वो बात नहीं रह गई पिछले सदन में, जो कटुता थी वो कटुता नहीं रह गई, अब दोस्ती हो गई कि योगी जी हमारी भी शरण में, हम आपकी शरण में, और हमारी भी आप मदद करो, हम आपकी मदद करें। देखा ना सदन में। दूसरा उदाहरण देख लो। अब हम लोगों के पास 6 MLA हैं, निषाद जी के पास 6 MLA, लोकदल के पास 8 MLA। हम तीनों आदमी के कार्यालय नहीं बढ़ा, कांग्रेस और बसपा का कार्यालय छोटा हटा दिया गया और सपा का कार्यालय बढ़ा दिया गया। ये दोस्ती का पैगाम है, बख्शीश इनाम है, बख्शीश दिया है सपा को। उसी का नजारा आज आपने देखा, उसी का नजारा आज आपने देखा सदन में कि पिछले सदन की कार्रवाई और इस बार की सदन की कार्रवाई में देखिए कि दोनों लोग अब मिल गए हैं पूरी तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना ओम प्रकाश राजभर जी को, उन्होंने बहुत सी बातें कही और कहा कि समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बख्शीश के रूप में कार्यालय दिया गया है और कांग्रेस और बसपा का कार्यालय छोटा कर दिया गया। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।